नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एनटीपीसी सीवीटी 1 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो में 1 अप्रैल के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे जो 40 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सतपुड़ा। सतपुड़ा में मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलता है और मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है और अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, सुभाष चंद्र बोस। और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। करो और मरो और भारत छोड़ो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। और पूर्ण स्वराज और आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। और मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, इसने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, आम्र वर्षा। और सिर्फ कर्नाटक में पूछा जाए तो इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, जो कॉफ़ी की खेती के लिए लाभदायक होता है। और बंगाल के क्षेत्र में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है और पूर्वी भारत जैसे असम के क्षेत्र में नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, मंडप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मैसूर का शासक था और इसने 1761 में मैसूर का शासक बना था। और 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इसके मृत्यु के बाद इसका बेटा टीपू सुल्तान शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, काकरापारा। और भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कौन सा था? तो तारापुर था, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और रावतभाटा राजस्थान में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है और काकरापारा गुजरात में है, जो एग्ज़ाम में पूछा है। और कैगा कर्नाटक में है और कोडनकुलम नाभिकीय शक्ति रिएक्टर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है, अनुच्छेद 75(3) के तहत। और 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्र एवं राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 3। और प्रिंसिपिया पुस्तक में 1687 में गति के नियम का प्रकाशन किया गया था और इसके 3 नियम थे। पहला था गैलीलियो का नियम, जिसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, और दूसरा था संवेग का नियम, जिससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और तीसरा नियम था क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस फिल्म कुजांगल को 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, तमिल फिल्म। और इसके निर्माता नयनतारा है और निर्देशक विनोद राज PS है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बनी है। और इससे पहले पहली फिल्म था दुर्गा, जो मलयालम मूवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का प्रमुख स्रोत है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मेंटल। मेंटल के हिस्से में मैग्मा चेंबर पाया जाता है जो पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है, और कोर यह 16% होता है और बाकी 0.5% भूपर्पट्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था PSLV C-37 ने कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 104। और स्पेसएक्स ने 143 उपग्रहों को भेजकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इसने भारत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और स्पेसएक्स किसका कंपनी है? तो एलन मस्क का कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 खाद्य प्रसंस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 19 अप्रैल 1975 को किया था और यह सोवियत संघ रूस के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1948 में इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला अर्नेस्ट मैके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पद्मावत के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला मलिक मोहम्मद जायसी। और गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था और अबुल फजल द्वारा अकबरनामा और आईने अकबरी लिखा गया था और फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ज्वार भाटा से प्रभावित तटों में। और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला क्रिस गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ट्रैक बॉल निम्नलिखित में किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कैरोलिना मारिन। और PV सिंधु ने रजत पदक जीता था बैडमिंटन में और साक्षी मलिक कांस्य पदक जीती थी कुश्ती में। भारत ने रियो ओलंपिक में मात्र 2 ही पदक जीता था। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत पहली बार कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था एथेंस में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था MS स्वामीनाथन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला एक कृषि वैज्ञानिक हैं और इन्हें भारत में हरित क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो C सुब्रमण्यम और स्वामीनाथन को जाता है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण है और अनुच्छेद 21 के क में है
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। नामद्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कर्नाटक, और यह एक बौद्ध मठ है। और सिक्किम में लिंगडम मठ है और रोमन टेक मठ है, और यह ज़्यादा फेमस है। हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ, गोम्पा मठ और नाको मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और यह कहाँ है? तो असम में है। 1985 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, यह उत्तराखंड में स्थित है। और इसे कब स्थापित किया गया था? तो 1935 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में लाया था, और इसे लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में समाप्त किया गया था। और भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ब्राज़ील। ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ था, और इसमें 5 सदस्य हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का अध्यक्षता भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वासन, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किसने VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मानसा वाराणसी। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मिस यूनिवर्स 2021 जो हरनाथ संधू ने जीती है। और इससे पहले मिस यूनिवर्स का खिताब पहली बार सुष्मिता सेन ने 1994 में जीती थी, और लारा दत्ता 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किस प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मेलामाइन। नायलॉन का प्रयोग पैराशूट बनाने में किया जाता है, और रेयॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। और एक्रेलिक का प्रयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों के शीशा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस जंगल के पौधों पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला मैंग्रोव वन। और मैंग्रोव वन भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल का सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 शुक्र ग्रह। और शुक्र को भोर एवं शाम का तारा कहा जाता है। बृहस्पति अपनी अक्ष पर सबसे कम समय में घूर्णन करता है 12 घंटा में। और बुध यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में 88 दिन में पूरा कर लेता है। और बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। और सबसे इम्पोर्टेंट है शनि, जिसके 81 उपग्रह हो गए हैं, और सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मौलिक अधिकार।
और मौलिक अधिकार 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थानों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 धौलावीरा। और कालीबंगा में घोड़े के अस्थिपंजर के साक्ष्य मिले हैं और गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के साक्ष्य लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उत्तराखंड। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह भी उत्तराखंड में स्थित है। अबोहर राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में है और उत्तर प्रदेश में दुधवा और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है और बिहार में कैमूर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला मॉनिटर। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस में आता है और स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस ये सभी इनपुट डिवाइस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 उड़ीसा में स्थित है। और यह किस पक्षी के लिए फेमस है? तो राजहंस पक्षी के लिए फेमस है और यह एक लैगून झील है। अब भारत का सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है? तो सांभर झील है। और भारत का सबसे बड़े मीठे पानी की झील बुलर झील है और विश्व में सुपीरियर झील है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोमालू झील सिक्किम में स्थित है और सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद पल्लवपंत सागर झील है। तो फ्रेंड्स, ये 40 क्वेश्चन थे जो 1 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में 3 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट के जीके के प्रश्न देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।